अनम्यूट करते हैं सबसे। हाय अंकित। या हाय अनी। ये पूछना था कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन यूएस टैक्सेशन बिफोर? नो। वो ये एकदम फ्रेशर के हिसाब से मतलब यू हैव जॉइंड? हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, बट इफ यू हैव सम नॉलेज विच कैन सेटिस्फाई टू द इंटरव्यूअर, देन डेफिनेटली दे हायर यू। तो ओके, इस सो बीच ये में जो भी इंटरव्यूज थे ये पार्ट टू से रिलेटेड थे? बिकॉज पार्ट वन ऑफ में कोर्स पार्ट टू, टोटली पार्ट टू। पार्ट वन में कोई क्वेश्चन नहीं होता इंटरव्यू में रिलेटेड, क्योंकि वो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही पूछते हैं। और उसमें से भी वो स्पेसिफिक फील्ड पूछते हैं कि आपको पार्टनरशिप का 1065 का नॉलेज है या 1120 का नॉलेज है। तो मैंने 1065 पे फोकस रखा था, और 1065 से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, इंटरनेशनल फॉर्म्स होते हैं, वो सब को पता होना चाहिए। और उसी के बेसिस पे पूछते हैं कि कौन सा फॉर्म कब की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर ही होता है। देखिए, तो इससे सभी कैंडिडेट को एक आइडिया मिलता है कि अगर आप फ्रेशर भी हैं और अगर आप एफर्ट करते हैं, तो आप देखो अंकित के साथ तो एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि अब उनको सीधे बिग फोर में जॉब मिल गई और वो सेम काम करने वाले हैं यूएस टैक्सेशन का, पार्टनरशिप में और कॉर्पोरेशन में। साथ में ये आज नहीं तो कल होना ही है, जैसे एग्जाम सेंटर बुक। Hi, sir. Good evening. Good evening, everyone. गुड So, इवनिंग। actually, Annie questions पूछ रही थी, and I was interested answering her question. So, Annie, if you are still online, यस यस यस, आई गेस है, शी इज इन लाइफ। yeah. So, I work as a tax consultant, and US taxation का आपको शुरू में कोई बहुत questions नहीं पूछे जाएंगे for sure because we run a sessions for new hires. And currently we are hiring for हमारा next busy season, which is from February 1 we are starting. तो interested candidates they can definitely apply. अभी बहुत अच्छा opportunity है. Generally during November's Deloitte बहुत mass hiring करता है. And just before you mentioned a point कि अगर आप अपने LinkedIn profile में ये लिख रहे हैं कि you are appearing for EA, you are preparing for EA, that's the best part. You can easily get a minimum of 10 LPA. It's just minimum 10 LPA I'm telling you. और अगर इस बीच during आपके joining अगर आप EA निकाल लेते हो, it's perfect. So I just wanted to answer that Annie का question कि if she is interested, please start applying. Deloitte is hiring. तो देखिए, सभी को मैं इससे एक आपको सभी को नॉलेज मिल रहा होगा कि जो श्वेता हैं वो ऑलरेडी बिग फोर में वर्किंग है और उन्होंने कहा कि विदाउट दी ईए लाइसेंस, Yeah, विदाउट ईए exactly. लाइसेंस। So now I actually prepare tax returns of individuals. ओके। बट मुझे मेरे जॉब का रिक्वायरमेंट है ईए सर्टिफिकेशन बिकॉज मैं प्रिपेयर करती हूँ बट मेरा नाम नहीं जा सकता बिकॉज मैं ईए सर्टिफाइड नहीं हूँ. So I prepare, but we have a process of signing off. Like I prepare and then it gets signed off. The signed off, the person who signs off, उनका नाम उस टैक्स रिटर्न पे जाता है बिकॉज वो सीए सर्टिफाइड हैं, सीपीए सर्टिफाइड हैं. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट ईए इज एक्चुअली. तो इवन इफ आई एम प्रिपेयरिंग आई हैव द नॉलेज बट मैं नहीं मेरा नाम उसमें नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है. सो इट डजंट मैटर इफ यू राइट नाउ ड्यूरिंग योर फ्रेशर्स टाइम आपके पास अगर ईए या सीपीए का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, यू स्टिल कैन गेट हायर्ड एंड इवेंचुअली आप उसको क्लियर कर सकते हो लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. श्वेता, मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आप यस बिग यस फोर में प्लीज. हैं, बिग फोर में हैं, या. जैसे आपको आप देखते होंगे सीनियर लेवल पे भी जो ईए, यस अगर किसी के पास 5+ एक्सपीरियंस या 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, यस. मतलब मिनिमम पैकेज क्या हो सकता है? क्योंकि बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपके साथ। Yeah, I'll tell you, sir. The minimum package I know because क्योंकि it's ethical policy हम vocal नहीं है इन सब चीजों के बारे में. But I know some of my seniors they hardly have 6 years of experience, 6.5 year of experience, and they are earning 45 to 46 LPA. तो जो भी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता था कि 6 ईयर एक्सपीरियंस 40 to 45 लाख का पैकेज, इट्स रियलिटी। इवन ईए इज मच बिगर देन सीए। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी वो पैकेज नहीं मिल रहा है जो ईए को मिल रहा है। बट ये बात अगर मैं पब्लिकली बोल दूंगा ना, तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे चैनल पे बदनाम कर देंगे। बस ये रीजन से मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ। मैं खुद एक नहीं सीए नहीं हूँ, it is. मैं भी एथिकल्स, Yeah. क्योंकि हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं। आईसीआई का नोटिस आ जाएगा कि तुम सलूजा जी क्या कर रहे हो, वैसे ही बड़े नाराज रहते हैं वो
कि क्योंकि हम दूसरे कोर्स को प्रमोट करते हैं ना, हम सीए नहीं पढ़ाते, हम यूएस सीपीए पढ़ाते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो जितना आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो नॉलेज आपको मिल रहा है, और अगर आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, सच में आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स है। और ये लाइव एग्जांपल Exactly. है, श्वेता और अंकित दोनों बिग फोर में हैं। आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट का भी आइडिया मिल गया है, फ्रेशर कैंडिडेट का भी आइडिया मिल गया। एनीथिंग एल्स श्वेता, और कुछ आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कहना Yeah, चाहिए? even I'll tell you कि अगर अभी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग्स आपको लग रहा है कि आपको 1040 मिल रहा है, इंडिविजुअल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने को मिल रहा है, just do it, because once आपका EA क्लियर होता है, you will be eligible for your cross deployment like job rotations के लिए हमें भेजा जाता है US। हम बहुत frequently we go to US and client facing job है ये, but it requires your EA certification. So this is the biggest motivation I'll tell you कि जितना जल्दी EA clear हो सके। Second thing, even if you get individual tax returns शुरुआत में, because I know individuals, they don't hold very much market value, but once you are done with EA certification, it is very easy for you to cross deploy to your corporate business, or we call it MTS as well, multi-state taxes. So it is श्वेता, very थोड़ा सा मैं yeah. आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपने भी जब ऐसे फ्रेशर ज्वाइन किया हुआ, तो Yes, yes. वो किस टाइप के, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि कैंडिडेट Yeah, exactly. मेरा एक्चुअली इस कॉल को इंटरप्ट करने का यही एक रीजन था कि पीपल आर थिंकिंग कि यूएस टैक्सेशन का बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट नो, इट डजंट हैपेंस लाइक दैट। क्योंकि इवन मेरा भी कोई बैकग्राउंड यूएस टैक्सेशन का नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं। अगर आप ईए की तैयारी कर रहे हैं, यू डेफिनेटली हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट यूएस टैक्सेशन। आप अपने सीवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारे की पॉइंट्स यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट इतना डीप नॉलेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस रहेंगे। नो डाउट योर इंग्लिश शुड बी टॉप नॉच, क्योंकि स्टार्ट ही एक वर्सेंट टेस्ट से होता है, विच इज योर इंग्लिश एंड वोकैबुलरी टेस्ट। दिस इज हाउ आई वेंट, आई टेल, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो ये होता है, इतना डीप नॉलेज यूएस टैक्सेशन का नहीं पूछा जाएगा, और क्योंकि श्वेता, जैसे 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 न्यू कैंडिडेट की हायरिंग होती है, तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे अब अगर कोई बहुत आते हैं तो एग्जैक्टली मैं खुद 3 महीने की ट्रेनिंग्स में थी, एंड उसके बाद ही मुझे यूएस टैक्सेशन आया, बिकॉज इंडिया में हम यूएस टैक्सेशन नहीं पढ़ते हैं, एवरीवन नोज इट। जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका यूएस टैक्सेशन आपको नहीं आता है तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट बिजी सीजन अप्रोच कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द बिग फोर में अभी ओपनिंग्स बहुत बहुत मास रिक्रूटमेंट में होती है। इवन जस्ट लास्ट वीक वी डिड अ रिक्रूटमेंट ड्राइव। दैट्स सो व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पीपल इससे जो भी सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। को ये आइडिया मिलता है कि देखिए, डिमांड तो बहुत ज्यादा है। जनरली मैं भी यूट्यूब पे ये बात कहता रहता हूँ। श्वेता, थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, सर इससे वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है क्या? वर्क फ्रॉम होम आपका मतलब, आपका भी आप जाते हैं या वर्क या फ्रॉम? या नो नो, सो फॉर मी ओनली ट्यूसडे थर्सडे आपको ऑफिस जाना कंपलसरी होता है मेरे लिए, मेरे डिपार्टमेंट में। एंड विद डिलॉयट बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 1 महीने वर्क फ्रॉम होम करो, 2 महीने, यू जस्ट हैव टू कीप वर्क मूविंग। काम मूव होते रहना चाहिए, डजेंट मैटर इफ योर आई मीन द सीनियर्स और द एंगेजमेंट यू आर वर्किंग विद, इफ दे आर कंफर्टेबल, वर्क फ्रॉम होम बहुत इजीली मिलता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि क्लाइंट फेसिंग नहीं है, हमारे क्लाइंट्स यूएस में बैठे हुए हैं। सो अच्छा, ये हमेशा नाइट शिफ्ट होता है? एनी जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि विल ऑलवेज बी अ नाइट शिफ्ट, श्वेता? No, no, not at all, not at all. It totally depends on you. Generally, जितना अभी मैं देख रही हूँ, जैसे मेरी शिफ्ट 11 to 8 है, बट इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। आप कभी, मेरे को कभी टाइम रहता है तो मैं सुबह 8 बजे लॉग इन कर लेती हूँ, एंड मैं 5 बजे लॉग आउट कर देती हूँ। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। श्वेता, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, सर सीपीए ज्यादा बेटर होगा या ईए? क्योंकि देखिए, आप ऑलरेडी बिग फोर में यूएस टैक्सेशन में आप Yes, देखते होंगे, yes, आपके सराउंडिंग में सीपीए डेफिनेटली आपसे आपका इंटरेक्शन होता होगा। सीपीए और yes. ईए, मतलब विच वन इज? तो या कंपैरिजन में मैं देखूं तो अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो सीपीए आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ईए, क्योंकि अगर आप टैक्सेशन में हैं और आप ईए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ईए के, आई मीन ईए का ही प्रायोरिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ईए एक यू नो इट इज स्पेशलाइजेशन? सेंट्रिक, एग्जैक्टली, इट इज सेंट्रिक टू टैक्सेशन।
Yes. तो अगर आप सीपीए कर भी लेते हैं और आप फिर भी टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, आपको फिर भी ईए करना होगा। यस, उसका एक और बड़ा रीजन है कि सीपीए का जो लाइसेंस होता है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है, बट ईए का जो लाइसेंस होता है वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता। यस यस। सो दैट्स द बिग पार्ट। और सेकंड बात मैं ये भी कहूंगा कि एक थोड़ा सा सीपीए में आपको एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगा कि इन फ्यूचर अगर आप पार्टनर लेवल पे रीच करना चाहते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो Yes. सीपीए वहां पे नेसेसरी हो जाएगा। और आप श्वेता अगर इससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हो या आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा सा इस पे आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ, अगर आपका ईए क्लियर हो गया है, आप फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आप सीपीए करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पीपीएमडीज, आप पार्टनर्स जो आप कह रहे हैं, वी कॉल इट पीपीएमडीज, नो, ईए इज इनफ, ईए इज इनफ। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको ग्रो करना है, ईए इज व्हाट ऑल यू वांट। उसके ऊपर का जितना भी सर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं वो आपका एड ऑन्स है, जो आपके हाइक और बोनस में आपको हर साल रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, बट सीपीए में थोड़ा सा आपको एक ये है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को और थोड़ा सा वर्सेटाइल कर सकते हैं, बिकॉज आपको यूएस गैप का नॉलेज मिल जाता है, जो कि एक कहीं ना कहीं किसी, और दूसरा सबसे बड़ा नॉलेज मिल जाता है आपको ऑडिटिंग का, यूएस ऑडिट का। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी अपना करियर एक ही फील्ड में बनाता है, इधर यू कैन गो फॉर द टैक्सेशन फील्ड और यू कैन ऑल्सो ये सब स्विच करने के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा सीवी, उतना ज्यादा करियर ग्रोथ है। आपका, मेरा तो एक एक्सपीरियंस और अच्छा है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा क्योंकि कैंडिडेट जानना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम बिग फोर देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ईए और नॉट, व्हाट डू यू थिंक? जैसे आप देखते होंगे ना, अप्लाई करते होंगे। डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल है, बहुत है। मतलब ये अपने आप में एक यूएस टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग फोर में ही है। तो काफी सारी सीपीए फर्म्स हैं, और उसके साथ साथ जो भी यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहां पर ईए की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये Yeah, so I have a very perfect example of this. So I work with a manager. He has 6 years of experience, and वो एक यूएस के सीपीए फर्म के साथ स्विच कर रहे हैं with 53 lakhs of package. तो दैट्स, देख लीजिए आप, That's huge. ह्यूज, मतलब 50 लाख That's का पैकेज huge.